संगठन के काम से जहूराबाद में आई हुई सुभाषपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की आप सामने देखेंगे। इस दौरान भाजपा के भी आपको नेतागण जन मौजूद होंगे, पदाधिकारी मौजूद होंगे। साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश उप सचिव राजेश सिंह पप्पू भैया, दीना भैया, आप सभी लोग यहाँ के इस क्षेत्र के वो मानिंद लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी करते रहते हैं। आज जहूराबाद में जब जहूराबाद की चर्चा होती है मैडम जी, तो प्रदेश भर में या मैं तो कहूँ कि देश स्तर पर सुभाषपा मुखिया का नाम आता है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अभी इस दौरान भले कोई मीडिया का कोई बंधु न आवे, जैसे चुनाव आता है तो बड़े से बड़े मीडिया वाले आ जाते हैं और पूछते हैं का परिवर्तन कर दिया सुभाषपा मुखिया ने। गिनाने के लिए क्या आप लोग कहते हैं जब अपने संगठन में अपने लोगों के बीच जाते हैं तो मैडम जी? वो तो सही कहते हैं जी, बोले। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो विकास आज माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ जहूराबाद में देखने को मिला है, मैं संगठन पे काम क्या कह रहे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग टिप्पणी तो करते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ जहूराबाद के जनता को जिन्होंने एक नायक चुना है विधायक के रूप में। और आज जहूराबाद का काम देख लीजिए, मैं तो गांव-गांव भ्रमण कर रही हूँ। जी बताएं, सड़कों के बात बता रहे थे। जी बताएं। मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ लोग चलने पे सक्षम नहीं थे था कि विकास तो उन्होंने बहुत किया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जहूराबाद के हर गली हर कूचे में उनका दौरा होता है और जहाँ नेता बताते हैं कि भाई यहाँ नहीं काम हुआ है, वो लिखित रूप में जाता है और करवाने का पूरा माननीय मंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ काम करते हैं जहूराबाद में। तो मैं यहाँ के जनता को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा लीडर चुना है। लेकिन एक तो और सवाल बनता है कि हम लोग बाइट सुनते हैं कभी कभार, तो आता है कहते हैं कि मुझसे बड़ा माफिया या क्या कहते हैं वही जानते हैं अपने शब्दों में कौन है। हमारे यहाँ ब्रजेश सिंह आते हैं, जो बड़ा है वो सब आता है। तो पब्लिक क्या समझती है वो आप लोगों को? हाँ मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन वो क्यों कहते हैं? देखिए एक समय था कि बच्चे पुलिस से डरते थे। उनका कहने का मतलब वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर मैं माफिया कहूंगा, जब मैं नहीं डरता हूं तो हमारे सभी समाज के लोग, छोड़े बड़े लोग, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, वो अपने आप को ताकत पैदा हो, जोश जुनून पैदा हो, तभी वो बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, नहीं तो आवाज नहीं उठ पाती है। उनका कहने का श्रेय ये है। अच्छा जी, ये तो मैं नया बात अभी समझाया आपसे, लेकिन वाकई समझ में तो आ ही गया कि क्या मामला है। ये बताइए, जो आप लोग संगठन लेवल पर काम कर रहे हैं, तो क्या संगठन आपका राजभर बस्तियों तक है, सीमित है, या लगभग सभी वर्ग तक पहुंच रहा है? हम सभी वर्ग को जोड़ रहे हैं, सभी जाति को। देखिए संगठन का काम सभी जाति को लेकर के चलना होता है। एक जाति से किसी की सरकार नहीं बनती, ना तो एक जाति से कोई विधायक बनता है, ना तो सांसद बनता है। सभी को, सभी हमारे भाई हैं, सब जातियों में हम जाते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हैं और उनसे हम कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी में आप आना चाहते हो तो स्वागत है। हमारी नीतियाँ ये हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि आप स्वयं की लड़ाई लड़ो, दूसरे की लड़ाई मत लड़ो। और आपने देखा इस जो इनकी राजनीति है वो स्वयं को उत्साह देते हैं। ये बताइए, आप नीतियों की बात कर रही हैं, तो आप जब चुनाव आएगा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूरदृष्टि बता रहा हूँ, जब चुनाव आएगा तो इसी नीतियों को लेके जनता पूछेगी कि जब आप चुनाव लड़े थे
तो नीति थी भाजपा विरोध, और फिर नीति बदल गई। नहीं तो देखिए, ओम प्रकाश जी, सुभाषपा की नीति क्या है ये पहले बताइए। देखिए नीति हमारे जानते हैं क्या है, जो हम लोग चाहते हैं समान शिक्षा। ठीक है, अगर अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ सकता है, वो उसके पास 10,000 20,000 शुल्क देने के पैसे हैं, लेकिन गरीब समाज का जो बच्चा प्राइमरी जूनियर में पढ़ता है उनके पास तो पैसा नहीं होता। और आज जो परीक्षा का लेवल होता है वो कॉन्वेंट लेवल से होता है। तो मान्य जी का कहना है कि हमारे साथ जब जुड़िए तो मांग हम लोग करें कि कम से कम अगर एक देश एक राशन कार्ड बन सकता है तो एक देश एक समान शिक्षा भी लागू होना चाहिए। हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और आज भी मेरा वही है, तब भी मेरा वही था। हम लोगों में तब भी जब वोट मांग रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि अपने लिए लड़ो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो, दूसरे के पीछे मत भागो। अच्छा, तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा मैडम जी, जब बातें जनता समझ जाए आप ही के माध्यम से कि आप लोग सत्ता में भी रह के लड़ रहे हैं और विपक्ष में भी रह के लड़ रहे हैं, तो जनता जानेगी कि आप तो आपको देना है ना, अब लड़ने की स्थिति में थोड़े हैं। नहीं, वो तो मैं मुख्यमंत्री के बाद पंचायती राज बड़ा मंत्रालय होता है। सही है, पंचायती राज विभाग बहुत बड़ा मंत्रालय है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर हम लोग 14% और 33% आरक्षण पे मांग नहीं किए होते तो बताइए आज हमको 33% आरक्षण का भागीदारी मिलती। अब 2029 में जिस दिन हमारी भागीदारी मिल जाएगी तो कम से कम 100 में 33 महिलाएं भी विधायक बन के जाएंगी, सांसद बन के जाएंगी, तो हमको मिला ना सरकार से। तो इसी तरह हम लड़ना चाह रहे हैं। जब हम अपनी नीतियों को कहेंगे तो सरकार हमारी नीतियों को जरूर पूरा करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अभी हाल ही में डॉक्टर सानंद सिंह के विद्यालय पे मंत्री जी आए थे। संजोग से मैं भी था, लेकिन ये हुआ कि मैं निकल आया। ये मंत्री जी से कुछ बात हो गई थी ठेकेदारों को लेके, आप भी सुनी होंगी। जी। इसमें कुछ बातें निकल के आई थी, गाली गलौज वाली भी। उनको आप लोग कैसे देखते हैं इस तरह की बात? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं लोग तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं, और माननीय मंत्री जी की छवि बहुत अच्छी है, और उस छवि को लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से दाग लग जाए। तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ कि जब अगर हम स्वच्छ हैं तो हम पे दाग नहीं लग सकता है। कितना भी आप मेरे ऊपर स्याही फेंको तो मुझे दाग नहीं लगेगा। ये बताइए, सुभाषपा में महिला नेतृत्व को कितनी जगह है? अंतिम सवाल। 50%। सुभाषपा में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और माननीय हमारे बड़े भाई अरविंद राजभर जी बराबर कहते हैं, अगर वो बैठते हैं तो हमको भी जगह देते हैं कि आप मेरी बहन हैं, और हमारे साथ हमारा मंच जो है एक तरफ पुरुष बैठता है एक तरफ महिला बैठती हैं, तो इसका मतलब कि हमको सुभाषपा में 50% की भागीदारी मिली। चलिए, एक बार अपना पूरा परिचय बताते हुए आप अपना निवेदन कर लीजिए संगठन से जुड़ने के लिए। जी। क्योंकि आपने अपना कीमती वक्तव्य दिया है, तो ये मेरा नैतिक फर्ज है कि आपकी बात को पहुंचाऊं। तो एक बार आप अपना परिचय देते हुए अपने संगठन से जुड़ने का अपील कर लीजिए। मेरा नाम राधिका पटेल है, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और सभी यहाँ जहूराबाद के वासियों से मेरा एक निवेदन अनुरोध है कि मकर संक्रांति पे ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देते हुए, और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जैसे लोग नेता की बात को देश विदेश तक पहुँचाते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।